चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो एक शहर के बारे में है जिसे नाकाबिले फतह समझा जाता था। एक ऐसी जीत के बारे में जो बिल्कुल नामुमकिन लगती थी। और हाँ, एक ऐसे 21 साल के नौजवान के बारे में जिसने तारीख का रुख ही मोड़ कर रख दिया। 800 साल, जरा सोचिए, 8 सदियों तक कितनी ही मुस्लिम सल्तनतों का बस एक ही ख्वाब था, रोमन सल्तनत का दिल यानी कुस्तुनतुनिया, उसे फतह करना। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, नहीं, ये एक अलामत थी, एक अजीम इनाम था जिसका सदियों से इंतजार हो रहा था। और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए एक या दो नहीं, पूरी 23 अलग अलग फौजों ने कोशिश की। हर एक ने इस शहर पर चढ़ाई की और हर एक नाकाम लौटी। इस शहर की दीवारें वो तो जैसे एक दास्तान थी, हर हमले को तोड़ना उनके लिए मामूली बात थी। तो फिर असली सवाल यही उठता है कि आखिर एक 21 साल के लड़के सुल्तान महमद तू ने वो कैसे कर दिखाया जो पिछले 800 सालों में बड़े बड़े बादशाह और जनरल नहीं कर पाए। जवाब छुपा है उसकी बेमिसाल हिम्मत में, उसकी गैर मामूली स्ट्रैटेजी में और एक ऐसी सोच में जिसने जंग के सारे उसूल ही बदल दिए। तो चलिए इस कहानी की बिल्कुल तह तक चलते हैं। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, नहीं, ये 800 साल पुरानी एक हसरत थी जो अब एक जुनून बन चुकी थी। इस्लाम के शुरुआती दौर से ही इस शहर को फतह करने की कोशिशें होती रहीं। सदियों तक फौजें आती थीं, शहर की दीवारों से टकराती थीं और वापस चली जाती थीं। यहाँ तक कि सुल्तान महमद के अपने वालिद सुल्तान मुराद ने भी हमला किया, लेकिन उन्हें भी नाकामी हुई। और कहते हैं कि वो इस हार से इतना टूट गए थे कि बस अब ये ख्वाब विरसे में उनके बेटे को मिला था, एक अधूरा ख्वाब जिसे पूरा करना महमद की जिंदगी का मकसद बन गया। वालिद के इंतकाल के बाद एक नया नौजवान सुल्तान तख्त पर बैठा। ये सुल्तान महमद दूसरा था, जिसे सिर्फ एक सल्तनत नहीं बल्कि अपने बाप का टूटा हुआ ख्वाब भी विरसे में मिला था। जब 19 साल की उम्र में महमद ने हुकूमत संभाली ना, तो किसी ने भी उसे संजीदगी से नहीं लिया। यूरोप के बादशाह तो जश्न मना रहे थे, अरे एक बच्चे से क्या डरना। यहां तक कि उसके अपने वुज़रा, जिनमें वजीर आजम हलील पाशा भी थे, उसे बस एक लड़का ही समझते थे। लेकिन वो सब इस बात से बेखबर थे कि इस लड़के के दिल में क्या आग जल रही थी। लेकिन महमद के जहन में तो कुछ और ही था। उसने साफ ऐलान कर दिया था, या तो मैं कुस्तुनतुनिया को फतह करूंगा या कुस्तुनतुनिया मुझे फतह कर लेगा। ये कोई आम जुमला नहीं था, ये उसके पुख्ता इरादे का सबूत था जो दुनिया की राय से बिल्कुल अलग था। महमद को एक बात बिल्कुल साफ थी, पुराने तरीकों से, रिवायती जंग से कुस्तुनतुनिया को फतह नहीं किया जा सकता। उसे कुछ नया चाहिए था, कुछ ऐसा जो जंग का पासा ही पलट दे। उसे एक नए हथियार की जरूरत थी। और फिर किस्मत ने उसे एक मौका दिया। ओरबान नाम का एक क्रिश्चियन इंजीनियर अपने वक्त का सबसे बड़ा माहिर रोमन बादशाह के पास गया। उसकी पेशकश दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाना। लेकिन बादशाह ने क्या कहा, हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो ओरबान वही ऑफर लेकर सुल्तान महमद के पास पहुंचा। और सुल्तान का जवाब, तुम्हें जो चाहिए, जितना चाहिए, मैं देने को तैयार हूं। और इसका नतीजा, बासिलिका नाम की एक तोप 8 मीटर लंबी। जरा तसव्वुर करें, अगर उसे सीधा खड़ा कर दें तो 3 मंजिला इमारत जितनी ऊंची। ये महमद का खास हथियार था, एक ऐसा मॉन्स्टर जो कुस्तुनतुनिया की दीवारों को मिट्टी में मिलाने के लिए बनाया गया था। तो अब फौज तैयार थी, सुपर हथियार मौजूद था। महमद ने मुहासरा शुरू कर दिया। लेकिन इस अजीम शहर ने साबित किया कि उसकी शोहरत ऐसी ही नहीं थी। महमद ने एक के बाद एक 4 बड़े मंसूबे आजमाए। सोचा कहीं से तो कमजोरी मिलेगी। पहले समंदर से रास्ता रोका, फिर जमीन से सामने से हमला किया, फिर जमीन के नीचे सुरंगें खोदीं और आखिर में अपनी सुपर टोप का इस्तेमाल किया। लेकिन हुआ क्या? पहली 3 कोशिशें नाकाम। समुंदर में 30 टन की भारी जंजीर ने जहाज़ों को रोक दिया। जमीनी हमले को दीवारों ने पसपा कर दिया और खुफिया सुरंगें, उनका भी पता लगाकर उन्हें जला दिया गया। और फिर सबसे बड़ा झटका, उसकी आखिरी उम्मीद, वो बेसिलिका तोप, वो भी धोखा दे गई। उसने दीवारों में दरारें तो डालीं, लेकिन वो फायर इतनी धीरे करती थी कि रोमन फौजियों को दीवारें रिपेयर करने का वक्त मिल जाता। और आखिर में हद से ज्यादा इस्तेमाल से वो खुद ही फट गई। महमद का सबसे बड़ा हथियार दुश्मन से पहले खुद तबाह हो गया। बस इसके बाद तो उस्मानी लश्कर में जैसे अंधेरा छा गया। हिम्मतें टूट गईं। लग रहा था कि 800 साल पुराना ख्वाब एक बार फिर टूटने वाला है। यहां तक कि महमद के अपने सलाहकार उसे कहने लगे, सुल्तान वापस चलते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब सब उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तभी एक लीडर की असल पहचान होती है। महमद ने एक ऐसा प्लान सोचा जिसने जंग के मैदान की हदें ही मिटा दी।
जमीन और समंदर को एक कर दिया। लेकिन असल मसला अब भी वही था। वो 30 टन की जंजीर जो ना टूट सकती थी ना हटाई जा सकती थी, उसे कैसे पार किया जाए। और यहां महमद ने वो किया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उसका प्लान सीधे लफ्जों में दीवानगी लगता था। उसने पहाड़ी के ऊपर से लकड़ियों की एक सड़क बनवाई जिन पर चर्बी लगाई गई। फिर एक ही रात में तोपों की आवाज के शोर में उसकी फौज ने 70 कश्तियों को जमीन पर से खींचकर पहाड़ी के दूसरी तरफ दुश्मन की जंजीर के पीछे समुंदर में उतार दिया। जरा अगली सुबह का मंजर सोचिए। कुस्तुनतुनिया के लोग उठे और उन्होंने जो देखा उनकी आंखों को यकीन नहीं आया। दुश्मन का पूरा बहरी बेड़ा उनकी महफूज बंदरगाह के अंदर खड़ा था। उनकी सबसे बड़ी हिफाजत एक ही रात में बेकार हो चुकी थी। इस फौजी चाल ने दिफा करने वालों की हिम्मत ही तोड़ दी और इसके साथ एक पुरानी पेशेनगोई भी पूरी हो गई कि शहर के पहले बादशाह का नाम कॉन्स्टेंटिन था और उसके आखिरी बादशाह का नाम भी कॉन्स्टेंटिन ही होगा। और उस वक्त रोमन बादशाह का नाम वाकई कॉन्स्टेंटिन था। इसके बाद आखिरी लड़ाई हुई। शहर हर तरफ से घिर चुका था। आखिरकार 800 साल के लंबे इंतजार के बाद कुस्तुनतुनिया फतह हो गया और इस फतह के साथ ही दुनिया की ताकत का मरकज बदल गया। 2000 साल पुरानी रोमन सल्तनत खत्म हुई और उस्मानी सल्तनत नई सुपर पावर बनकर उभरी। और वो 21 साल का नौजवान, जिसे दुनिया एक बच्चा समझ रही थी, फतेह की हैसियत से शहर में दाखिल हुआ और उस दिन से उसे एक नया नाम मिला, फातेह, यानी द कॉन्करर। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है? एक पागलपन से भरे ख्वाब और एक दूरंदेश मंसूबे में आखिर फर्क क्या होता है? शायद इसका जवाब महमद की कहानी में है। जब किसी ख्वाब को पूरा करने का जुनून और हिकमत अमली मिल जाए तो दुनिया जिसे अहमकाना समझती है वो हकीकत बन जाता है।